हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन को टच कर लिया था। आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से पूरी एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर 22 तक। तो उससे पहले हम लोग ने पिछले की वीडियो में कुछ इसके फॉर्मूलाज देखे थे, यानी डिग्रीज की कुछ वैल्यू देखी थी, क्योंकि इसके बिना हम लोग क्वेश्चंस को लगा नहीं सकते। तो इस टेबल को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 है cos 90 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 या 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1, यानी तीनों की वैल्यूज़ सेम होंगी। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी दो इक्वल हो या दो से ज़्यादा इक्वल हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यानी पहले इन तीनों में से किसी भी दो टर्म्स को ले लेना है। जैसे मान लो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो अगेन फिर से हम लोग को यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा, यानी cos 90 इक्वल्स टू लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45। उसके बाद अब हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये है LHS और ये है, यानी अगर हम तीनों टर्म्स को लेके चलेंगे तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि LHS कौन है RHS कौन है, क्योंकि अगर इसको LHS मानेंगे तो ये RHS हो जाएगा, बट इसके लिए ये LHS है, तो ये कन्फ्यूज़न ना होने पाए इसलिए हम लोग इसको अलग अलग पहले लिख लेते हैं। तो तीन में से किसी भी दो टर्म्स को हम लोग ने लिख लिया, अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो नोट करेंगे, फिर से अगेन लिखना है LHS कितना दिया है cos 90, और हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। यहाँ पर हम लोग चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, cos थीटा में 90 की वैल्यू होती है 0, तो LHS ओवरऑल कितना आ गया 0। इसी तरीके से अब हमें प्रूफ करना है RHS कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45, तो होगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये हो जाएगा स्क्वायर। क्वेश्चन करते वक्त हम लोग को ये सारा टेबल या सारी वैल्यूज़ सामने रखनी है ताकि इसको देख देख के रिवाइज होता रहे। तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 और ये भी आपस में कैंसिल, ये हो जाएगा 0। तो इस हिसाब से हमने देखा कि LHS इक्वल्स टू RHS, जो कि दोनों 0 है। अब एक और वैल्यू दी थी, उसको नोट कर लेते हैं अगेन। अब यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से, अब कि हमने इसको लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1 को। तो ये तो हम लोग LHS को इस वक्त LHS को फिर से वही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45, और क्योंकि इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं 0, तो इसको फिर से करने की कोई नीड नहीं है। RHS नोट कर लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1। हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई कॉस 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2, ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई अगेन वही पूरी कैलकुलेशन -1, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस हिसाब से हमने देखा तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, सेम ऐसा ही है, cos 60 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 1। इसमें भी 3 नंबर है या 3 टर्म्स हैं, तो इनको भी बारी बारी लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं cos 60 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, अगेन LHS लिखते हैं जो कि है cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी हमें फिर से RHS की वैल्यू 1/2 लानी होगी। ये दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगा 1/2, और ये इसका स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा लेंगे। यहाँ सॉल्व करते तो हो जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 ये से डिवाइड होगा हो जाएगा 2, बचा 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, नीचे 1 तो 2 माइनस 1 यानी 1/2, ये हमको प्रूफ करना था। सेम ऐसा ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भी वही करना है कि 2 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर है ये 30 माइनस 1, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2, इसका स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। तो 2 √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 2, यानी बचा 3/2 माइनस 1। अब LCM ले लेते हैं, 3 माइनस 2/2 यानी ये भी 1/2। इसको रफ में इसलिए बताया क्योंकि ये पूरा मेथड लास्ट क्वेश्चन की तरह है, तो इसको अपने आप लिख लेना। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि सभी की वैल्यू हो गई 1/2। क्वेश्चन नंबर 14, cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 30 प्रूफ करना है, प्लस साइन स्क्वायर 45 प्रूफ करना है, प्लस साइन स्क्वायर 60 प्रूफ करना है, यानी इन तीनों का सम इक्वल होना चाहिए इन तीनों के सम के।
तो डायरेक्टली हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो नोट कर लेते हैं पहले LHS। ये होगा cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस इसकी होती है वैल्यू 1/√2, इसका भी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 और इसका भी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/2 यानी 1/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, नीचे एलसीएम हो जाएगा। इसको दो कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इनका इनसे मल्टीप्लिकेशन 8, इनका इनसे मल्टीप्लिकेशन 6, इनका इनसे मल्टीप्लिकेशन 4 प्लस, और 1/4 को हम लोग ने टच भी नहीं किया, तो उसको एज इट इज़ लिख दो। 6 + 4 यानी 10, 10/8 प्लस 1/4। इसको काट लेते 2 से, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो 5/4 प्लस 1/4। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर नंबर ऐसे ही लिख देते हैं। हो गया 6/4, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 3/2। यानी LHS को सॉल्व करते हुए आया 3/2। इसी तरीके से हम लोग को सॉल्व कर लेना है RHS। तो RHS नोट करेंगे। RHS क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60। sin 30 की वैल्यू होगी 1/2, इसका स्क्वायर लगा है, और sin स्क्वायर 45 ये हो जाएगा 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस sin 30 यानी हो जाएगा √3/2, वो भी इसका स्क्वायर। सेम ये वही नंबर है जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर। यानी जैसे हम लोग ने इसमें कैलकुलेशन की है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन होने वाली इसमें। तो जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी तो आंसर भी वही आएगा। तो इसको भी कर देते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं स्किप, क्योंकि ये सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी होने वाली है। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन को हम लोग को यहाँ पर बस कॉपी पेस्ट करना है, और हिसाब से दोनों हो जाएंगे प्रूफ। यानी ये 3/2 और ये भी 3/2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 प्रूफ करना है हम लोग को कि कॉट स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 60 होगा 13/3 के। तो LHS यही होगा, नोट कर लेना इसको। सॉल्व करते हैं। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये रहा चार्ट, और ये रही कॉट 30 की वैल्यू जो कि होगी √3। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट √3, और उसका भी क्या स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 स्क्वायर, प्लस कॉट 45 की वैल्यू होगी 1 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 प्लस कॉट 30 इसकी वैल्यू होती है 1/√3, वो भी इसका स्क्वायर लगा हुआ है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का होगा 1, इसका हो जाएगा 1/3, 3 + 1 4 प्लस 1/3। अब डायरेक्ट हम लोग को LCM से सॉल्व कर लेना है। 3 × 1 = 3, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 1 = 3, और 3 का 4 से मल्टीप्लाई 12 और 1 का 1, ये हो गया 13/3, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 16 2 sin स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉसिक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60, ये इक्वल्स टू होगा 15 के। ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS में सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 2 sin स्क्वायर 45 की वैल्यू होगी 1/√2, बट इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 और इसका भी स्क्वायर लगा है, और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस, और अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3 कॉसिक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, वो भी इसका स्क्वायर लगा है, माइनस ये लिखा हुआ है सेक 30, तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2 और इसका स्क्वायर लगा हुआ है। आगे सॉल्व करते हैं। 2 ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √2 का स्क्वायर होगा 2 प्लस √3 का 3 माइनस 3 इन ब्रैकेट 2 का होगा 4, √3 का होगा 3 माइनस 2 का हो जाएगा 4, नीचे 1 और हो जाएगा सॉल्व। 2 × 1 = 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6, ये हो गया 2 माइनस इसमें भी इसी तरीके से 3, ये होगा 3 × 1 = 3, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में, यानी 4 माइनस ये हो जाएगा 12। अब 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 7 माइनस 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 4 माइनस 12 लिखा है, यानी -8, यानी यहाँ पर होगा -8, और माइनस बाहर और -8। अब ये होगा 7 और ये माइनस माइनस होता है प्लस, पीछे पड़ चुके हैं हम लोग, और ये होगा 8 और 7 हो जाएगा 15। तो हमें क्या प्रूफ करना था, 15 हो जाएगा, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लिखा है 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 1/4। 4 मल्टीप्लाई कॉट 45 की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर, माइनस सेक 60 की वैल्यू होती है 2 और इसका लगा है स्क्वायर,
प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/4 और इसका भी लगा है स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 से मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 का हो जाएगा 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 1 हो जाएगा 4, तो प्लस माइनस कैंसिल, कितना बचेगा 1/4, जो कि हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट जाते हैं तो इसको ध्यान से देखना। जैसे 10 लिखा है a - b = 1/√3। क्वेश्चन छोटे होंगे बट उन पर दिमाग लगाना पड़ेगा और ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड हमेशा पूछता है। तो 10a - b = 1/√3 और 10a + b = √3। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a और b की, इन्हें हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो a b हमें फाइंड आउट करना है, इससे हमें 10 का कोई मतलब नहीं, यानी यहाँ पर 10 को हटाना पड़ेगा और 10 तभी हटेगा जब यहाँ पर भी कुछ 10 जैसा होगा ताकि इस 10 को काट सके। तो ओवरऑल हमें दूसरी तरफ भी 10 लाना है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट 10a + b = 1/√3। अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर भी 10 आ जाए, तो जानते हैं कि 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 10 30। तो लिखेंगे 10 30, यहाँ पर होगा 10a + b, तो इस हिसाब से 10 10 कैंसिल, a + b की वैल्यू आ गई कितनी 30। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से हमें दूसरी इक्वेशन को यानी इसको भी सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर देख लेना यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो ये होगा माइनस, यानी ये इक्वेशन में है माइनस a - b = 30। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको नोट करते हैं, ये भी गिवन था 10a + b = √30। इस तरीके से हम लोग को √30 की भी वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि होगा 10 60 के इक्वल। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज 10 60 ही होता है √3 के इक्वल, तो यहाँ पर क्या होगा 10 60, 10 से 10 अगेन कैंसिल, तो a + b = 60। इक्वेशन सेकंड। तो ये इक्वेशन हो गई जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं दो इक्वेशन मेरे पास है, एक है a - b = 60 और एक है a + b = 60, सॉरी a - b = 30 और a + b = 60। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को कर लेते हैं प्लस, क्योंकि साइन पहले से हम लोग को अल्टरनेट दिख रहे हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल, a और a मिलके कितना 2a = 30 60 मिलके 90। तो a की वैल्यू निकालने के लिए 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा 45, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इक्वेशन सेकंड में ही पुट कर दो, तो इससे b की वैल्यू निकल आएगी, ये 45। अब b की वैल्यू फाइंड करनी, तो a को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, प्लस से हो जाएगा माइनस में, a यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, तो b = 60 माइनस है, a की वैल्यू कितनी निकली है 45 यहाँ पर, तो 60 - 45 हो जाएगा 15, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी a की वैल्यू है 45 डिग्री में और ये होगा 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 19 भी। साइन a - b = दिया हुआ है cos a + b के इक्वल, और ये दोनों इक्वल है 1/2, यानी बारी बारी पिछले की तरह बारी बारी दोनों इक्वल कर लो, और इसमें भी वैल्यू निकालनी है a और b की, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही ये भी क्वेश्चन है। तो लिखते हैं पहले साइन a - b = बारी बारी का मतलब एक बार साइन a - b को 1/2 के इक्वल और एक बार cos वाले को, तो साइन a - b = 1/2। अब हम जानते हैं साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये होती है 30 की, यानी इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं साइन 30, तो होगा साइन 30, यहाँ पर होगा साइन a - b, साइन से साइन कैंसिल हो गया, a - b = 30। अब निकाल लेते हैं cos की वैल्यू, क्या लिखेंगे cos a + b = 1/2, तो ये हो जाएगा cos a + b = ये हो जाएगा cos 60, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 60 = हुई होता है 1/2 cos के केस में, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a + b = 60। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब ये इक्वेशन सेम वैसे ही है जैसे पीछे निकली थी, यानी इसको भी सॉल्व करने पर a की वैल्यू 45 आएगी और b की वैल्यू आएगी 15, तो इस हिसाब से इसका भी वही आंसर होगा जो लास्ट क्वेश्चन का था, यानी 45 और 15। क्वेश्चन नंबर 20, जिसके कुछ पार्ट्स हैं, यानी इस क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन दिए हैं कि अगर a की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, तो प्रूफ करो, क्वेश्चन नंबर ए से प्रूफ करो साइन 3a इक्वल होगा 3 sin a - 4 sin³ a के।
हालांकि ये भी एक तरीके का फॉर्मूला ही है जो पहले यूपी बोर्ड में था, लेकिन अब इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। LHS दिया हुआ है sin 3 है, तो इसको देखते हैं कि साइन में थीटा के पास 3 लिखा हुआ है, तो साइन लिखो, 3 लिखो और a की वैल्यू क्योंकि गिवन है 30, बस इसको सिंपल से 30 लिख दो। यहाँ पर क्या हो गया साइन 90, क्योंकि 3 3 9 और ये 0 यानी साइन 90। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसी तरीके से LHS को भी सॉल्व करते हुए क्या लाना है हम लोग को 1, तो नोट करते हैं 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है 3, उसके बाद साइन में a की वैल्यू दी है तो हो जाएगा 30 माइनस 4 साइन क्यूब, फिर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू दी है 30, तो 3 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 4 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये हो जाएगा क्यूब में 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब मतलब 8, 4 से इसको डिवाइड कर दो 2, बचा 3/2 माइनस 1/2। डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ऊपर नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं उनके साइन के साथ। 3 - 1 यानी 2/2, इसको डिवाइड दे दो आएगा 1, तो यही हमें प्रूफ करना था कि 1 = 1, हेंस प्रूफ। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या दिया है, और फिर इसके ही बाद हम लोग को इसकी हेल्प से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है sin 2a = 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 2 sin a cos a। ये भी सभी फॉर्मूलाज हैं। sin 2a का फॉर्मूला ये tan के फॉर्म में होता है और sin 2a का फॉर्मूला होता है sin और cos के फॉर्म में, यानी 2 sin a cos a। तो फिलहाल इसको भी सॉल्व करना है। पहले इन दोनों को नोट कर लेते हैं, क्योंकि 3 टर्म एक साथ नोट नहीं किए जाते हैं। अब इनमें से LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS कौन है, यानी sin 2a। साइन और a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू वही पुट करनी है, यानी 30। sin 2 × 30 दैट मीन्स sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी इसको भी सॉल्व करते हुए √3 लाना होगा। तो 2 tan a की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सॉल्व करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस फिर से 1/√3 tan 30 की वैल्यू स्क्वायर में 2 1 ज़ा 2, फिर √3 नीचे भी 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो एस रहेगा √3 ये 2/√3, और इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 3 1 ज़ा 3 और ये 3 1 ज़ा 3 प्लस 1, यानी ऊपर रहा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला नंबर वैसे रहता है और नीचे वाले नंबर जो ऊपर लेके आते हैं तो इसका लिख लेते हैं रेसिप्रोकल। 2 से इसको डिवाइड 2। अब जानते हैं √3 और 3 में क्या होता है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3। इसको हम लोगों ने पीछे बहुत बार किया हुआ है। तो √3 से √3 कैंसिल, कितना बचा √3/2, और ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। एक और इसी में दिया हुआ है जो कि है कि 2 sin a cos a, ये यानी इसकी भी वैल्यू हम लोग को सॉल्व करके पूरी तरीके से लानी है √3/2। तो इसको देखते हैं, इसको यहीं पर कर लो। 2 sin a का मतलब 30, cos a का मतलब 30। 2 × sin 30 की वैल्यू होगी √3/2, sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3/2। इस हिसाब से तीनों की वैल्यू हो जाएगी √3/2। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड के तरह ही है, यानी क्वेश्चन नंबर A और B के तरह ही है। इसको आप लोग अपने आप लगाने की ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पर, जो कि है इसमें भी दिया हुआ है A की वैल्यू 45 और B की वैल्यू 30। तो प्रूफ करो या वेरीफाई करो कि tan A + B जो होगा वो होगा tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B। जहाँ पर भी वेरीफाई का टर्म आता है तो उसको मतलब समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला होते हैं, जैसा कि tan A + B का ये भी फॉर्मूला है। अगर आगे की तैयारी करनी हो तो ये फॉर्मूलेस लिखते रहना, ये आगे काम आएंगे। तो ये भी फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले LHS कर लो फिर RHS।
तो पहले LHS में क्या लिखा, tan a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी दी है 45, b की वैल्यू दी है 30, तो हो जाएगा tan 75। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ट में 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है, इसके बीच में कहीं भी 75 नहीं है, यानी हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी इसका कुछ अलग से हम लोग को इंतजाम करना पड़ेगा। तो इससे ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले RHS को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग वैल्यू हम लोग को पता है। जैसे tan A यानी tan 45, इसकी वैल्यू पता है, tan B यानी B की 30 वैल्यू ये भी पता है, नीचे लिखा है 1 माइनस tan 45 और tan 30। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसकी भी होती है 1 माइनस tan 45 फिर से 1, और ये हो जाएगा 1/√3। इसको सॉल्व कर लो, √3 माइनस 1/√3 इस पोर्शन को, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, होल अपॉन, इसमें देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे वही होगा, तो इसको लिखने की कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पर लिखो √3 माइनस 1, सॉरी √3 का 1 से मल्टीप्लाई तो √3, और √3 का 1 से मल्टीप्लाई फिर से √3 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल, पूरा बचा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इस हिसाब से आंसर आया है। इसको हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कैसे, पीछे बताया गया जब भी रूट आ जाए नीचे तो इसका कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट क्या होते हैं, वही दो नंबर बट उनके बीच का साइन अलग, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर देखो नंबर √31 लिख लिए और माइनस है तो ये हो गया प्लस में, तो ये हो जाएगा ऊपर भी, क्योंकि डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। ऊपर नंबर सेम, √3 प्लस 1 सेम है तो इसका स्क्वायर, और नीचे देखो a माइनस बी, a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे के क्वेश्चंस में हम लोग ने इसको काफ़ी बार लगाया हुआ है। ऊपर स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला में, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस इसका स्क्वायर होगा 1। ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, अब ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा प्लस 2√3 अपॉन में इसको क्या करेंगे 3 माइनस 1 यानी 2, ऊपर क्या हो गया 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, 2 इसमें कॉमन कर लेंगे हो जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे हो जाएगा 2। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करने पर आएगा 2 प्लस √3। अब हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर tan 75 इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लेके आए 2 प्लस √3। तो यहाँ पर ध्यान देना कि अपने बोर्ड में यानी NCERT की बुक्स जो चल रही हैं उसमें ये वैल्यू डायरेक्ट ही दी गई है कि tan 75 की वैल्यू होगी 2 प्लस √3, और क्योंकि जब ये बुक्स में डायरेक्ट दी गई होती हैं तो हम लोग को इसको याद ही करना होगा, यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि इसकी वैल्यू होती है 2 प्लस √3, और फिर इस हिसाब से RHS की वैल्यू सॉल्व करके हम लोग को 2 प्लस √3 ही लाना था, और हम लोग ने सॉल्व करके वो ला भी दिया है। तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। अदरवाइज इसको निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन बोर्ड इसको प्रेफर नहीं करता है क्योंकि बोर्ड ने ऑलरेडी इसकी वैल्यू दी है, यानी NCERT ने खुद ही दी हुई है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसकी भी वैल्यू होती है, इसकी भी वैल्यू गिवन है कि √3 प्लस 1/2√2, ये बुक में दी हुई है, यानी इसको हम लोग को ध्यान में रखकर ही सॉल्व करना होगा। जब a 45 हो और b 30 हो, यानी ये वैल्यू किसकी होती है कि 40। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे साइन बीच में क्या है 45 प्लस ये हो जाएगा 30, यानी ये हो जाएगा पूरा पूरा साइन 75, तो ये हो जाएगी साइन 75। ध्यान रखना ये बोर्ड में हम लोग को, ये सॉरी बुक में हम लोग को दिया हुआ है कि साइन 75, और ध्यान रखना यही वैल्यू होती है कॉस 15 की भी, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यानी ओवरऑल हमको सॉल्व करके लाना होगा √3 प्लस 1/2√2। तो लिखते हैं साइन a की वैल्यू कितनी 45 मल्टीप्लाई कॉस b, ये होगा कॉस 30 प्लस कॉस a का मतलब कॉस 45, और ये हो जाएगा साइन 30। तो कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई 2√2, अब बीच में मल्टीप्लाई तो सामने हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 प्लस जा √3 प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, नीचे 2√2। अब देखो दोनों क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ऊपर नंबर एज इट इज लिख सकते हैं, ऊपर नंबर एज इट इज लिख सकते हैं। तो देखो यही हम लोग को सॉल्व करना था, √3 प्लस 1/2√2, तो हैंस प्रूव्ड।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 22, वो है cos थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 और ऊपर अंडर रूट। ये हम लोग को वेरीफाई करना है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 30। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर cos 30 रखते हैं। cos 30 की वैल्यू तो पता ही होती है कि ये हो जाएगा √3/2, यानी इसको भी सॉल्व करके √3/2 आना है। तो ये हो गया LHS। अब लिख लेंगे RHS। RHS क्या दिया हुआ है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, वो भी अंडर रूट में। तो 1 प्लस cos 2 मल्टीप्लाई थीटा मतलब 30/2, वो भी किस में, रूट में। सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस cos 230 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 30 यानी 60 अपॉन 2, वो भी अंडर रूट में। तो ये हो गया 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और नीचे 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 1/2 लिखा है, नीचे हो जाएगा 1, 2 1 2, फिर 2 1 2, और ये 1 से 1 का मल्टीप्लाई यानी 3/2, तो हो जाएगा 3/2 और नीचे लिखा है 2 अंडर रूट में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये होल अपॉन है तो इसके नीचे भी ये न्यूमरेटर है, होल अपॉन के नीचे न्यूमरेटर और उसके नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, तो कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। यानी इसको जब ऊपर ले जाओगे तो इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, तो वह √3/2 और ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में। 3 कॉमन से मल्टीप्लाई 3, इसका हो जाएगा 4, वो भी रूट में। अब √3 तो √3 रहेगा, बट 4 रूट से बाहर निकल आता है, वो भी 2 के फॉर्म में। तो ये आंसर कितना आ गया, √3/2, जो कि हमें प्रूफ करना था। यानी ये देखो, ये भी LHS भी कितना है, √3/2। तो इस हिसाब से LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। इस हिसाब से हमने देखी एक्सरसाइज 10.2, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन को लगा लिए। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो मेनली डिपेंड है एंगल्स पर। इसमें जनरली फॉर्मूले वो वाले आते हैं जिसमें हम लोग अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 0, 30, 45, 60 और 90। अब 90 से पहले भी इसमें हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, हालांकि याद कर चुके हैं, बट 90 के बाद वाली वैल्यू क्या होगी वो हम लोग को निकालना इस चैप्टर से सिखाया जाता है। जैसे 90 प्लस थीटा, 180 माइनस या प्लस थीटा, 270 माइनस या प्लस थीटा, 360 माइनस या प्लस थीटा। इस तरीके से हम लोग को ये डिग्रीज के कुछ फॉर्मूलेज और तरीके से सीखने होते हैं। बट ये यूपी बोर्ड में अब किसको कट कर दिया है, बट ये आगे की क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कि मैथ को लेके चलना तब तक कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते रहेंगे, और जब वो आएंगे तो ये ले फॉर्मूलेज भी बार बार आते रहेंगे। तो अगर ये चैप्टर बोर्ड के साथ से स्किप हुआ है तो जब हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा में पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। तो क्योंकि इसकी एक्सरसाइज 10.3 है जो कि बोर्ड में शायद स्किप कर दी गई, तो इसको हम लोग अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट स्टार्ट कर लेंगे 10.4 को। तो जो अगली वीडियो होगी वो डिपेंड होगी एक्सरसाइज 10.4 पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।